मल्टीपल स्क्रिप्ट का अप्रोच क्या है कि मल्टीपल स्क्रिप्ट क्या होता है कि एक से ज्यादा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना। बहुत सिंपल है, एक स्क्रिप्ट जिस तरीके से इस्तेमाल किया दो भी कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। इस फोल्डर के अंदर मैं हूँ और मैं क्या करूंगा, टेस्ट नाम से एक डॉट जेएस बना लूंगा, ठीक है। मैं जानबूझ के टेस्ट बना रहा हूँ और मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पर से जो कंसोल में आ रहे हैं ना इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको इसमें डाल देता हूँ। अगर ये दोनों कंसोल में दिख जाता है मतलब दोनों फाइल काम कर रहा है। एक फाइल तो मैंने लगा दी, दूसरा फाइल कैसे लगाऊंगा, SCRIPT स्क्रिप्ट और यहाँ पर SRC और जैसे ही मैं दूंगा पाथ और देखिए टेस्ट का ऑप्शन आ गया, टेस्ट हो गया, दैट्स इट। इतना ही सिंपल सा काम है। तो आप देखिए रिफ्रेश करने पर अब दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। हे दिस इज फाइन ये कंसोल से आ रहा है और यहाँ पर जो हे दिस इज फाइन इसको मैं बदल देता हूँ, ठीक है। हाँ ये ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में मैंने बिफोर जावास्क्रिप्ट रन लिखा था और इस कोड के वजह से हे दिस इज फाइन लिख के आ रहा है, ठीक है। आई नो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को किस किस तरीके से आप HTML के साथ ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ। मल्टीपल का भी एग्जाम्पल आप देख लिए। अब देखिए, अब मैं आपको अप्रोच दिखाता हूँ, फोर्थ अप्रोच दिखाता हूँ मैं आपको। स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर से इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ लोड SHCND, मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना ये क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक स्क्रिप्ट मिलेगा, जैसे कि देखिए मुझे एक स्क्रिप्ट मिला मिनी से, मैंने इसको कॉपी URL किया। अब मैं अपने वेबसाइट में आता हूँ और टाइटल है मेरे पास, टाइटल के अंदर यानी टाइटल के नीचे ही मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट करना है, ऐसे ही नहीं पेस्ट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक SRC लिखने के बाद ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पेस्ट हो गया। ये दोनों तो मैंने दूसरे फाइल से मंगाया ना, क्या मैं यहीं पर एक और स्क्रिप्ट बना के लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्रिप्ट बनाया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ ना, मैंने लिखा लेट नंबर, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, बल्कि मैं n लिख देता हूँ, NUMBR नंबर। और यहाँ पर मैंने एक लेट से एरे बना दिया। मैंने कहा 10 20 30 40, सॉरी 40 एंड 50, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट एवरेज, और उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से लिया मीन और नंबर को लिया। आई नो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं। गेट एलिमेंट है भाई, गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ से डेमो, मैं डेमो को ही चेंज करता हूँ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये डबल कोट्स के अंदर होगा तो मैं इसको डबल कोट्स में ले लेता हूँ। एंड देन डॉट इनर HTML, इस बार मैं टेक्स्ट करूंगा। अब भी क्या फर्क है, मैं टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, HTML क्यों कर रहा हूँ, आराम से सब चीज देखेंगे जब डॉम मैनिपुलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू, बल्कि प्लस, और अब मैं क्या करूंगा AVG, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको सेव किया, राइट। अब अगर मैं अपने कोड में जाता हूँ ना तो अब देखिए यहाँ पर 30 आ रहा है, एवरेज 30। तो ये एवरेज 30 कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आया? तो अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या किया, ये एक लाइब्रेरी है लोड एश, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए आता है। मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए CND लिंक लिया, यानी ये भी एक स्क्रिप्ट है, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर से मुझे एक फंक्शन मिलता है मीन नाम का। मीन यानी एवरेज निकालते हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों को पता है ये बात। तो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उसमें एक लिस्ट लिया, यानी 1 to 50 तक लिया, 10 20, और उसका मीन निकाल लिया। तो मीन जब निकाला और उसको कहाँ दिखाया, HTML के पेज के ऊपर दिखाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट आपको दिख गया, एवरेजेस, ठीक है। तो ये एक तरीका था। अब ये चीज बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता क्योंकि जब वो लाइब्रेरी के साथ इस्तेमाल काम करते हैं ना, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज करते हैं लाइब्रेरी के साथ। तो इस वजह से ये भी एक अप्रोच है, यानी अलग लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल में हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखा, अलग फाइल, अलग फाइल, सेम फाइल में कोड, यानी तीनों साथ में काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी पेज में दिख रहा है, इसका और इसका रिजल्ट कंसोल में दिख रहा है। अच्छा अब आप ये सोचेंगे इसका रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि पेज में ही था ना, यानी 5 के अंदर भी जो हमने किया वो तो डेमो को ही चेंज किया था ना मैंने। तो मैं क्या करता हूँ 5 में डेमो को चेंज करने के अलावा आपके लिए आसान करता हूँ जिसमें समझ में आ जाए, मैं लिख दूँ दिस इज, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम क्लास 5 JS, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्लास 5 JS का जो कंसोल है ये मुझे कंसोल में दिखेगा, ये भी कंसोल में दिखेगा, और ये बिफोर रन की जगह एवरेज इसका दिखेगा, यानी तीन चीज मुझे दिखेगा क्योंकि मैंने 3 बार स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया।
अब देखिए आई एम क्लास 5 JS भी दिख रहा है आपको, दूसरा वाला भी दिख रहा है और तीसरा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डेवलपर कंसोल में अगर आप गौर करें, आई एम क्लास 5 के एंड में आपको उस फाइल का नाम बता रहा है कि ये जो आपके पास एग्जीक्यूट होकर नंबर्स या टेक्स्ट आ रहे हैं ना, ये किस फाइल से आ रही है। तो ये क्लास 5 JS के फर्स्ट लाइन से आ रहा है, आप देखिए लाइन 1, और ये टेस्ट JS के लाइन 1 से आ रहा है। अगर मैं इसको कुछ यू कर दूं ना, चेंज, लेट्स से अगर मैं इसको क्लास ऐसे कर दूं, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ और कमेंट डाल देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तो अब लाइन 2 दिखाएगा वहां पर, आप देखिए अब JS2 दिखा रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आप देखिए मेरा कोड फाइल यहाँ साइड में खुल गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोड फाइल खुल गया। राइट, तो कंसोल आपका बेस्ट फ्रेंड है इस एतबार से। राइट, अब जल्दी से हम लोग अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 3 अप्रोच मैंने आपको बताया, 4 अप्रोच बताया, बल्कि मैं आपको एक और अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, वो बहुत से लोगों को ये अप्रोच नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, बट यार अगर आपको एक एक टॉपिक में मास्टर होना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हर अलग अलग सिचुएशन में और हर अप्रोच पकड़ के आपको चलना आना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब मैं एक और अप्रोच आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट अप्रोच रहेगा। इसमें क्या कर दूँ ना, इसके लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से, और सब इसी फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि टेस्ट HTML.html। ठीक है, ओ सॉरी, डॉट की जगह मैंने मैंने गलती से फोल्डर बना लिया। फाइल पे क्लिक करूंगा, टेस्ट HTML.html। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर बॉयलर प्लेट मंगाने के बाद मैंने एक बेसिक सा बॉयलर प्लेट बना लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 5। ठीक हो गया, ये मैंने एक बेसिक सा सेटअप कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जरा गौर से देखना आप। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं H2 टैग लेता हूँ और मैं बोलता हूँ अप्रोच 5 मॉड्यूल स्क्रिप्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे मॉड्यूल स्क्रिप्ट क्या होता है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको होता क्या है। अब एक पी टैग लेता हूँ मैं, पी टैग के अंदर अगेन मैं आईडी दूंगा, उसके बाद डेमो दूंगा, एंड देन के बाद मैं कुछ नहीं दूंगा, उसको खाली रखता हूँ। अब आप देखिए क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग के नीचे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। आप कहेंगे ये तो हमें पता है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको नहीं पता। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर मैंने टाइप में क्या किया, मॉड्यूल लिख दिया। इससे क्या हुआ बताता हूँ, इससे क्या हुआ एक्चुअली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्या इम्पोर्ट, उसके बाद मैंने यहां से किया ग्रीट, और फिर मैंने कहा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट चाहिए, ग्रीट, और फिर मैंने किया फ्रॉम, और इस तरीके से, और module.js। ठीक है, मैंने ये कर लिया, सॉरी मैंने ये कर लिया। ठीक है, module.js, और एक और लगेगा ये, बढ़िया, और यहाँ पर एक स्पेस भी आएगा, बढ़िया। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब ये क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ आपको। मैं डॉक्यूमेंट, अरे बाप रे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेता हूँ। ऑफ कोर्स डेमो टारगेट करना है मुझे, एंड देन मैं करूंगा डॉट इनर HTML, क्योंकि मुझे पूरा HTML को चेंज करना है, और मैं बोलूंगा ग्रीटिंग्स, और इसके बाद मैं बोलूंगा वर्ल्ड। अब मैं आगे पेज में देखूंगा, और ऑफ कोर्स इस पेज को ऑन करूंगा मैं। ठीक है, इस पेज को ऑन करूंगा, तो अब देखिए ये पेज जैसे ही ऑन हुआ, तो यहाँ पर तो सिर्फ यही लिखा आ रहा है भाई कि अप्रोच 5 मॉड्यूल, और कुछ नहीं। अब देखिए क्या मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके लिए मुझे एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, दूसरा सेपरेट मॉड्यूल। अब वो मॉड्यूल कैसे बनेगा, लेट्स से मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ, अरे ये बाहर बन गया, इसको अंदर करते हैं दोबारा से। ठीक है, ये अंदर आ गया, दोबारा से इसको ऑन करना पड़ेगा। ये बाहर क्यों बन जा रहा है बार बार, है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस से, मैं इसको एडिट कर दूंगा थोड़ा सा ताकि आपका टाइम बचे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल, फाइल का नाम देखिए module.js। इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या दूंगा, मुझे ग्रीट देना है, ग्रीट, और यहां पर मैं क्या करता हूँ, नेम दे देता हूँ। ठीक है, यहां पर मैं दे दूंगा नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न हेलो वर्ल्ड, नेम 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 नेम। और अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ, तो अब देखिए हेलो वर्ल्ड, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब ये कैसे हुआ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, आगे हम लोग मॉड्यूल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या किया देखिए, एक तो था फाइल बनाना,
अब तक हमने क्या बनाया, फाइल बनाया, इसमें हमने क्या किया, फाइल बनाया, ठीक है, ये फाइल बनाया, दैट इज डिफरेंट। फाइल बनाना थोड़ा अलग है, यहाँ पर चीजें अलग है, लेकिन मॉड्यूल बनाना थोड़ा अलग है। अब अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मॉड्यूल और फाइल में क्या होता है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मॉड्यूल फाइल में फर्क समझाने के लिए ही मैंने इस वाले अप्रोच को आपको सिखाया था। देखिए, ये जो है ना, एक्चुअली में ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। यहाँ पर आप देखिए .js लिखा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का फाइल हमारे क्लास 5 फाइल के जैसा नहीं है। इस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर बहुत सारे कोड और कैलकुलेशंस लिखे हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई चीज इस्तेमाल करना, तो मैं इसको इंपोर्ट करके ये जो मीन है, इसी के अंदर से आया है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मॉड्यूल मैंने अपना बना दिया, जिसका नाम मैंने मॉड्यूल रखा, और उसके अंदर से एक फंक्शन ग्रीट नाम का मैंने इस्तेमाल किया। अब देखिए, इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पर ग्रीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट किया, यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट स्क्रिप्ट इंपोर्ट किया। तो दो तरीका होता है। स्क्रिप्ट इंपोर्ट अब तब करते हैं जब आपके लोकल में फाइल मौजूद नहीं है, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि लोकल में फाइल मौजूद था। तो मॉड्यूल का एग्जाम्पल इस लाइब्रेरी का एग्जाम्पल हो गया, और नॉर्मल कोड फाइल का एग्जाम्पल अपना फाइल का एग्जाम्पल हो गया। है दोनों ही जेएस फाइल है, लेकिन इसका लिखने का पर्पस अलग है, मॉड्यूल्स का पर्पस अलग होता है। आप ये बोल सकते हैं मैंने छोटी सी लाइब्रेरी बना दी, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया जो ग्रीट करता है, और किसी को भी अगर ये इस्तेमाल करना हो वो इंपोर्ट करेगा, या इस तरीके से सीएनडी की तरह अगर मैं लगा दूं, यानी इंटरनेट पे लाइव कर दूं, वो यहाँ से इसको उठाएगा और इस्तेमाल करेगा। तो ये भी एक अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता। अब बहुत से लोगों को ये अप्रोच भी पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ये सब जाके रिएक्ट में सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जावास्क्रिप्ट में वो ये सब नहीं करते। यहाँ आता है प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये आपको फ्यूचर में समझ में आएगा। ये जो प्रॉब्लम अभी बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल शायद आप उतना रिलेट अगर ना भी कर पाए। अच्छा, ये मल्टीपल स्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिस हमने देख लिया। मल्टीपल स्क्रिप्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, देखिए, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट वे टू यूज HTML, ठीक है। ये एक स्क्रिप्ट सेपरेट, दूसरा सेपरेट, ये जो मैंने किया ये एग्जांपल के तौर पे दिया, ये आपको नहीं करना। अगर आपको ये कैलकुलेट करना भी है, इन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर करिए। और अगर आप मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसका एग्जांपल भी यहाँ पर मौजूद है, इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे। लेकिन मॉड्यूल को इंपोर्ट भी आप इस तरीके से नहीं, इससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोग फिर कभी देखेंगे। यानी इसको आप एक अलग फाइल में इंपोर्ट करते हैं, यानी मॉड्यूल फाइल तो एक अलग है ही है, लेकिन ये मॉड्यूल फाइल के अंदर वाला चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे। आई नो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट टेंशन मत लेना। जब हम लोग फ्यूचर में, अब देखे ना, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में इतना डिटेल आपको एक्सप्लेन किया, तो जब बकायदा ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं कितना डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो आप टेंशन इस चीज का बिल्कुल ना लेके, हमें समझ में नहीं आएगा। एक नहीं, 5 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोबारा से चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सिंपल स्क्रिप्ट इन HTML, कॉम्प्लेक्स वन इन अ सेपरेट फाइल। यानी आसान कोई कोड लिखना है तो पेज के अंदर लिख दीजिए। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि इनलाइन स्क्रिप्ट, इसका मतलब पेज के अंदर होता है। अगर मैं बोलूंगा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है अलग से फाइल बनाना। तो सिंपल अगर HTML, सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोई काम है तो इनलाइन स्क्रिप्ट में चल जाएगा। कोई स्पेसिफिक काम है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो अलग से फाइल में बनेगा। इंपॉर्टेंट बात, ब्राउजर कैचेस एक्सटर्नल फाइल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इंटरनल फाइल और एक्सटर्नल फाइल में बहुत सारा चेंजेस होता है। अगर आप इंटरनल फाइल बनाते हैं, तो अगर आप नहीं भी चाहते कि आपका स्क्रिप्ट अभी एक्टिवेट हो, बाद में हो, वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा पेज लोड होने के साथ साथ। लेकिन अगर एक्सटर्नल है, तो जब तक वो कॉल नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो कि कॉल करने का मतलब क्या है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, यही रीजन है कि जब उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये स्क्रिप्ट ऐसे होता है, मैं सीधा बोलूंगा एक्सटर्नल इस्तेमाल करना है, बिकॉज दिस इज गुड, दिस इज बेस्ट। रिड्यूस ट्रैफिक एंड मेक पेज फास्टर। अब ये सब बहुत एडवांस चीजें हैं। जब आप प्रॉपर डेवलपमेंट सीख लेते हैं, उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आप अपना पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, एक अलग से। वैसा नहीं कि एक वीडियो बनाया ऑप्टिमाइज हो गया, पूरा का पूरा स्टेप्स कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हर सिनेरियो कवर करूंगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, क्रिटिकल रूल्स टू रिमेंबर। रूल रिमेंबर, क्रिटिकल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रूल्स, अ सिंगल स्क्रिप्ट टैग कैनॉट हैव बोथ SRC एट्रीब्यूट एंड इंटरनल कोड। यानी एक स्क्रिप्ट टैग, यानी बताने का मकसद कुछ यूं है मेरा, ये एक स्क्रिप्ट टैग है मेरे पास, ये एक स्क्रिप्ट टैग है, इसमें मैंने SRC दिया, राइट। अगर इसी के अंदर मैं कोई कोड लिख दूं ना यहाँ, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। यही रीजन है कि मैंने एक और स्क्रिप्ट टैग बनाया और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन करना था वो किया। अगर मैं यही इसी चीज को यहाँ से ऐसे Ctrl+C और Ctrl+V कर दूं, तो अब देखिए खुद से एरर आ रहा है। इवन तो स्क्रिप्ट अलग है, बट और अगर मैं इसमें होवर करूं तो आप देखिए, कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नंबर। हालांकि ये वेरिएबल से रिलेटेड चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर में,
बट द पॉइंट इज कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर अलर्ट लिखा, सॉरी अलर्ट नहीं मिटाना था मुझे, मैंने यहाँ पर अलर्ट लिखा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फाइल पे, तो अब देखिए कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, राइट। अब देखिए कोई अलर्ट नहीं आ रहा, कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और याद रखिए ये क्लास 5 HTML ही है, ठीक है, ये क्लास 5 HTML ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्लास 5 HTML नहीं है, इसको खोल लेते हैं एक बार। चलिए आप देखिए, ठीक है, आप देखिए क्लास 5 वाला ही है, लेकिन कोई पॉपअप नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को उठाकर इस स्क्रिप्ट में डाल दूं, तो आप देखेंगे पॉपअप पहले आएगा, जैसे पहले पॉपअप आएगा, पॉपअप में क्लिक करूंगा तब जाके एवरेज दिखेगा। देखिए अभी एवरेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जीक्यूशन टाइम, इस पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल, इस पे जब क्लिक करूंगा तब इसके अंदर का कंटेंट बदलेगा। आप देखिए तब बदला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि आप दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं, और ये चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। बहुत छोटी सी चीज है, पर कभी कभी इतनी छोटी छोटी चीज भी आपका 1 से 2 घंटा ले लेता है सिर्फ डिबग करने में, ठीक है। बेस्ट अप्रोच क्या है, एक स्क्रिप्ट में फाइल बनाइए, एक स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैंने जो बात बताई उसमें से 90% आपको पता ही था, तो हो सकता है आपको मालूम है, लेकिन अगेन मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि मेरा टारगेट सिर्फ वो लोग नहीं है जिनको आता है। मेरा टारगेट मोस्टली वो लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। तो उनको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देना जरूरी है कि अगर इसको यूज करते हैं तो क्या क्या यूज केस है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, ठीक है। समरी की टेक अवे, एडिंग जावास्क्रिप्ट यूज स्क्रिप्ट टैग इन एचटीएमएल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एचटीएमएल में अगर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है तो हमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कंसोल वगैरह में जो स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे वो दिखेगा। एचटीएमएल चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सेक्शन आएगा पूरा एचटीएमएल चेंज करने के ऊपर, और डेवलपर टूल के ऊपर भी अलग से सेक्शन आएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट, टाइप एंड लैंग्वेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। टाइप और लैंग्वेज का एट्रीब्यूट अब जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इस उसके जगह एसआरसी आ जाता है, और इसी के साथ साथ आप मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। यानी अब आप देखिए टाइप पूरा तरीके से वेस्ट नहीं है। टाइप के अंदर जो एट्रीब्यूट होता था टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, वो आउटडेटेड है, लेकिन मॉड्यूल नहीं है। अब आप सोचे आप इंटरव्यू में बैठे, ठीक है, आपसे सवाल करता है, बेसिक सवाल करता है कि बताइए स्क्रिप्ट टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट है। अगर आप एसआरसी के अलावा एक एट्रीब्यूट का नाम लेते हैं ना, तो रिक्रूटर ये सोचता है कि यार इस बंदे ने कुछ नया कहा, क्योंकि 90% लोग सिर्फ एसआरसी का ही नाम लेंगे। आपने उसमें टाइप बोल दिया, वो थोड़ा सा इंप्रेस हो गया, चलो इसको पता है। अब टाइप में आपने बता दिया कि टाइप में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो इस्तेमाल नहीं होते, पहले होते थे, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है जो अभी भी इस्तेमाल होते हैं, और फिर आप एक्सप्लेन कर दे उसको कि ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट ये आउटडेटेड है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मॉड्यूल हम लोग कर सकते हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि उसको क्या उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका। भले ही ये सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इंटरव्यू में लोग ये नहीं बोलते हैं, ये चीज स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं होता, ठीक है। पता होना अलग चीज है, सिचुएशन में पता होना अलग चीज है, और जब आप एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो सिचुएशन में भी आप उसको नहीं बोलते क्योंकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है उस बारे में, ठीक है। Focus. This tutorial emphasizes the JavaScript language itself. Environment. Browser is one of the many way to run JavaScript. अब आप यहाँ पर देखिए, हमने जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए HTML टैग के अंदर बनाया और उसके थ्रू ब्राउजर में इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या ब्राउजर के अलावा HTML जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगेन अगर ब्राउजर के बिना हम लोग जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे यहीं पर इसी जगह, तो हमें रन टाइम चाहिए, यानी फिर वो एक बैकएंड लैंग्वेज की तरह एग्जीक्यूट होगा, फ्रंट एंड की तरह नहीं होगा। और मैं कॉम्प्लेक्सिटीज अभी नहीं डालना चाहता, दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई हम लोग ब्राउजर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आगे कई क्लास तक ब्राउजर में ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि रन और इंजन क्या होता है, उस वक्त फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने वीएस कोड में भी चलाएंगे, ठीक है। रिमेंबर, वी आर फोकसिंग ऑन द कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, नॉट ब्राउजर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिए, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ आपको कि हम लोग सिर्फ ब्राउजर के साथ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट एज एन इंडिविजुअल इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो ब्राउजर से कनेक्टेड है, इस वजह से भी ब्राउजर के साथ हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के बहुत सारा जब एडवांस टॉपिक में आएंगे, जावास्क्रिप्ट का बहुत सा टॉपिक हिट करेंगे, वहां पर हम लोग और भी बहुत सा चीज जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड देखेंगे जो ब्राउजर से हट कर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में समराइज हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग समझा, हेलो वर्ल्ड समझा। बहुत से लोग स्टार्टिंग में ये सोच रहे होंगे कि यार हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक पूरा टॉपिक ही बना दिया, तो आप खुद देखिए ना कि हेलो वर्ल्ड में सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्कस नहीं हुआ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड तो सिर्फ कहने के लिए था। हमने पूरा प्रॉपर तरीके से ये समझा किस तरीके से फाइल्स बनाते हैं, कैसे कैसे तरीके से फाइल जोड़ सकते हैं। टोटल 5 अप्रोच मैंने आपको बताया कि 5 तरीके से आप फाइल को ऐड कर सकते हैं
इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ अप्रोच बेस्ट होता है, दूसरा वर्स्ट होता है। आगे जाके आपको ये समझ में आएगा आने वाले फ्यूचर वीडियोस में कि कब कौन सा बेस्ट है और कब कौन सा वर्स्ट है। ठीक है, तो अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रियली वेरी थैंक यू। और लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुने। अगर सच में अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक तकरीबन तकरीबन 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, बिलीव मी, आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर या आपको प्रोग्रामिंग सीखने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नहीं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए कि आप जो चीज सीखना चाहते हैं आप उसके लिए वक्त दे रहे हैं। इसका मतलब यू आर सीरियस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगता है बनाने के लिए। और ये तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड में इतना डिटेल था, आप सोचे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक आएगा उसमें मैं कितना डिटेल बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको आता है कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर बिल्कुल कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आने वाला तगड़ा तगड़ा आउटस्टैंडिंग वीडियोस को नहीं छोड़ना चाहते तो। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, वीक में मैं 2-3 वीडियो डाल देता हूँ। तब तक अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।